नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस में। आज के इस वीडियो में हम आपको म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए डूज और डोंट्स क्या है, इस डिजीज को लोग कोरोना के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, जैसी कहीं अनकही और सुनी अनसुनी बातें हम आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। म्यूकोमाइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि माइक्रोसेट्स ग्रुप की मोल्ड के जरिए होता है। ये फंगस आपके आसपास के वातावरण में, विशेष रूप से मिट्टी में और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ जैसे कि खाद, सड़ी हुई पत्ती और सड़ी हुई लकड़ियों में पाई जाती है। वातावरण में मौजूद ये फंगल स्पोर के एक्सपोजर से म्यूकोमाइकोसिस बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सांस में आपने ये स्पोर ले लिया तो आपको लंग और साइनस इन्फेक्शन हो सकता है। ज्यादातर लोग हर रोज फंगल स्पोर के संपर्क में आते ही है, लेकिन रोज के जिंदगी में इस फंगल स्पोर से बचना असंभव है। लेकिन साथ में ही ये इतना हानिकारक भी नहीं है। जो लोग बीमार है, जो दवाइयां ले रहे हैं, जिसकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है, ऐसे लोगों में म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है। म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन के 5 अलग अलग प्रकार है। राइनोसेरेबल म्यूकोमाइकोसिस, पल्मोनरी म्यूकोमाइकोसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोमाइकोसिस, क्यूटेनियस म्यूकोमाइकोसिस, डिसेमिनेटेड म्यूकोमाइकोसिस। राइनोसेरेबल म्यूकोमाइकोसिस ये ज्यादातर साइनस में होता है और धीरे धीरे ब्रेन तक फैल जाता है। ये इन्फेक्शन ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट और जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है उसमें ज्यादा होता है। राइनोसेरेबल म्यूकोमाइकोसिस में चेहरा एक तरफ से सूज जाता है, बुखार आता है, सर दर्द होता है, नाक बंद हो जाता है, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोमाइकोसिस ये इन्फेक्शन एडल्ट की कंपैरिजन में बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे जो 9 महीने से पहले जन्म ले चुके हैं, यानी कि प्रीमेच्योर बर्थ, और जो बच्चे अभी 1 महीने से छोटे हैं और उनका वजन भी कम है, इसमें ज्यादा होता है। ऐसे बच्चों में सर्जरी और एंटीबायोटिक के कारण इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसीलिए म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोमाइकोसिस वाले बच्चों में एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, नोजिया और पेट के अंदरूनी भागों में ब्लीडिंग होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। क्यूटेनियस म्यूकोमाइकोसिस ये इन्फेक्शन हमारी स्किन पर होता है। हमारे स्किन पर जहां कहीं पर भी घाव है या फिर सर्जरी की वजह से स्किन कट हुई है, वहां से फंगल बॉडी में एंटर होती है और ये इन्फेक्शन होता है। और आपको ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है उसमें ये इन्फेक्शन ज्यादा पाया जाता है। इस इन्फेक्शन में स्किन पर अल्सर और ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं और इन्फेक्शन जहां पर हुआ होता है वो हिस्सा काला पड़ जाता है। और इसके अलावा स्किन पर दर्द, जलन, स्किन का लाल होना और घाव के आसपास सूजन आ जाना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। डिसेमिनेटेड म्यूकोमाइकोसिस ये इन्फेक्शन ज्यादातर ब्लड से स्प्रेड होता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को डैमेज करता है। ज्यादातर ये इन्फेक्शन ब्रेन को डैमेज करता है, लेकिन ये हार्ट, स्प्लीन और हमारी स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये 5 प्रकार के म्यूकोमाइकोसिस में राइनोसेरेबल म्यूकोमाइकोसिस और पल्मोनरी म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन पेशेंट में ज्यादातर डायग्नोस होते हैं। क्या म्यूकोमाइकोसिस कोरोना की तरह संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है? जी नहीं। म्यूकोमाइकोसिस लोगों में या फिर लोगों और जानवरों के बीच संक्रमण से नहीं फैलती है, लेकिन अक्सर ये बीमारी जानलेवा साबित हुई है। म्यूकोमाइकोसिस के सामने आए हुए केसेस में 50% से ज्यादा मोर्टालिटी रेट देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि म्यूकोमाइकोसिस के पेशेंट में 50% से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। म्यूकोमाइकोसिस में पेशेंट का मृत्यु दर, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन, पेशेंट को कौन सा फंगल इन्फेक्शन हुआ है और ये फंगल इन्फेक्शन के कारण पेशेंट का कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट हुआ है उस पर निर्भर करता है। म्यूकोमाइकोसिस के साइनस इन्फेक्टेड पेशेंट्स में मृत्यु दर 54% है, जबकि इसके लंग इन्फेक्टेड पेशेंट्स का मृत्यु दर 76% है
और जिन पेशेंट को ये इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में हुआ है उनका मृत्यु दर 96% तक देखा गया है। तो चलिए अब म्यूकोमाइकोसिस के इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं ये देख लेते हैं। ज्यादातर ये इन्फेक्शन धूल मिट्टी वाले वातावरण में सांस में फंगल के जाने के वजह से होता है। इसीलिए जब भी आप धूल मिट्टी वाले वातावरण में जाए या वहां पर आप काम कर रहे हैं तो मास्क का उपयोग जरूर से करें। ये इन्फेक्शन सिर्फ सांस के जरिए ही नहीं होता है बल्कि हमारे स्किन के जरिए भी होता है। इसीलिए आप अपने शरीर को पूरी तरह से कवर कीजिए। इसके लिए फुल स्लीव शर्ट, फुल पैंट, प्रॉपर शूज और हैंड ग्लोव्स का उपयोग कीजिए। और हाँ, अगर आपको कहीं पर चोट लगी है तो उसे बिल्कुल खुला मत छोड़िए और बैंडेज अवश्य कीजिए। इस इन्फेक्शन से बचने का सबसे आसान तरीका है पर्सनल हाइजीन, मतलब आप अपने आप को स्वच्छ रखें और इसके लिए खूब अच्छी तरह से नहाएं। म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए ये अब देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो अपने ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल कीजिए। डेली आप अपना ब्लड शुगर लेवल मेजर कीजिए। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उसका विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए, मतलब कि उसकी डोज और उसका टाइमिंग करेक्ट रखिए। अगर आप एंटी फंगल या एंटीबायोटिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसका भी विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए। और अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं तो क्लीन एंड स्टराइल वाटर का उपयोग कीजिए। तो चलिए अब म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन में हमें क्या क्या नहीं करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने जितने भी सिम्टम्स आपको बताए हैं उसमें से कोई भी छोटे से छोटा सिम्टम्स और साइंस आपको दिखाई दे तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है। और अगर इनमें से आपको कोई भी साइंस और सिम्टम्स दिखाई दे तो इसके एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन के लिए जरा सा भी शर्म संकोच ना करें। और हाँ, इसके ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा भी समय ना गवाएं। एक बात खास ध्यान में रखिए, अगर आप परफेक्टली हेल्दी हो या तो फिर पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन हो रही है या फिर कोविड-19 पेशेंट की इम्यूनिटी बूस्टिंग स्टेज में है, इन तीनों केसेस में बाई चांस अगर आपकी नाक बंद हो जाती है तो उसको बैक्टीरियल साइनिटिस कंसीडर करने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। क्या सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट को ही म्यूकोमाइकोसिस हो सकता है? क्या सभी कोविड-19 पेशेंट को म्यूकोमाइकोसिस हो सकता है? जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। म्यूकोमाइकोसिस केवल उन्हीं लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी डाउन है या फिर वीक है। कोविड-19 से जब आप रिकवर हो रहे होते हो इस दौरान आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है या तो फिर वो बूस्टिंग स्टेज में होती है, तो इसी वजह से आपको इस दौरान म्यूकोमाइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि जब तक आप कोविड-19 के बाद संपूर्ण तरीके से तंदुरुस्त, चुस्त और स्वस्थ ना हो जाए तब तक ये फंगल इन्फेक्शन के एक्सपोजर से बचिए। और हाँ, इम्पोर्टेंट नोट, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है वो ये मत समझिए कि हमको म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया क्यूटेनियस म्यूकोमाइकोसिस जो कि स्किन के जरिए होता है वो ज्यादातर स्ट्रोंग इम्यूनिटी वाले लोगों में देखा जाता है। परंपरागत रूप से ऐसे केसेस 2-4 महीनों में एक बार सामने आते हैं और सामान्य रूप से ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और कम इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब म्यूकोमाइकोसिस के केसेस बढ़ रहे हैं। अधिकांश मरीजों में म्यूकोमाइकोसिस कोविड-19 से ठीक होने के बाद 12 से 15 दिनों के बीच पाया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको कोविड-19 की ट्रीटमेंट के दौरान सूजन कम करने के लिए स्टीरॉयड ट्रीटमेंट की गई हो, वे पेशेंट ज्यादातर म्यूकोमाइकोसिस की चपेट में आते हैं। डॉक्टर्स का मानना है म्यूकोमाइकोसिस, जिसका मोर्टेलिटी रेट 50% है, जो शायद कोविड-19 के कारण गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान बचाने के उपचार के लिए यूज हो रहे स्टीरॉयड के कारण बढ़ रहा है। डायबिटीज में इम्यूनिटी कम हो जाती है, कोरोना वायरस इसे और कम कर देता है और फिर स्टीरॉयड जो कोविड-19 से लड़ने में मदद करता है, जैसे कि आग में ईंधन,
कोविड-19 की महामारी में हर सप्ताह में 2-4 म्यूकोमाइकोसिस के केसेस एक बुरे सपने की तरह है। ब्लैक फंगस माइमिंग कोविड-19 पेशेंट्स इन इंडिया।